नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और हथियार मिल गया है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को देश में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी मिल गई है। खास बात यह है कि ये भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली सिंगल डोज वैक्सीन होगी, यानी इस वैक्सीन की 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 डोज ही देने की जरूरत होगी। कोरोना के खिलाफ ये 5वीं वैक्सीन होगी जिसको देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इससे पहले देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के साथ साथ स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके इस वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी मिलने की जानकारी दी। ये वैक्सीन 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा सकेगी। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल से मिले आंकड़ों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन लगने के 28 दिन के बाद मृत्यु दर को कम करने के साथ साथ मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या को भी कम करने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देने का फैसला किया है। कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए विदेशी नागरिक अपने पासपोर्ट को पहचान पत्र के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्हें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट उपलब्ध हो जाएगा, जिसके बाद वो जरूरी दस्तावेज के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं। खासकर बड़े महानगरों में इनकी जनसंख्या ज्यादा है और इसीलिए इनकी वजह से कोरोना के फैलने की भी संभावनाएं हैं। ऐसी किसी भी संभावना का मुकाबला करने के लिए सभी का टीकाकरण करना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही भारत में रहने वाले गैर टीकाकृत व्यक्तियों से संक्रमण के आगे फैलने की संभावनाओं को भी कम करेगा। इससे कोरोना वायरस के आगे फैलने की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी। और चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। भारत समेत 4 ब्रिक्स देशों के वैज्ञानिक अब मिलकर कोरोना वायरस पर रिसर्च करेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक चीन, रूस और ब्राजील के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर SARS-CoV-2 की जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेंगे और कोविड-19 के महामारी विज्ञान और उसके गणितीय मॉडल पर अध्ययन करेंगे। इससे वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन और पुनर्संयोजन के साथ साथ इनके वितरण का पता लगाने में भी मदद मिलेगी और आने वाले समय में वायरस के प्रसार के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकेगा। दरअसल वायरस के प्रसार का आकलन करने के लिए गणितीय मॉडल की जरूरत पड़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग पृष्ठभूमि के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की विशेषज्ञता को एक साथ करते हुए अध्ययन की योजना बनाई गई है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित इस रिसर्च के तहत भारत और ब्राजील के वैज्ञानिक दूषित जल आधारित महामारी विज्ञान यानी कि WBE निगरानी के लिए मेटाजीनोम विश्लेषण के जरिए पर्यावरण सैंपल में कोरोना वायरस के वितरण का आकलन करेंगे। इसके अलावा चीनी और रूसी वैज्ञानिक सांस से जुड़े रोगों के लक्षण वाले मरीजों से ली गई जैविक सामग्री यानी नासोफेरेंजियल स्वैब में वायरस की RT-PCR पहचान करेंगे और जीनोमिक परिवर्तन, तुलनात्मक जीनोमिक्स और फाइलोजेनेटिक विश्लेषण की जांच करेंगे। इस रिसर्च के लिए भारत, चीन, रूस और ब्राजील के जीनोमिक, मेटाजीनोमिक और महामारी विज्ञान के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा। ये वायरस के प्रसार के तरीकों और उसकी गतिशीलता का पता लगाने में मदद कर सकता है। ये अध्ययन 4 अलग अलग देशों के आंकड़ों को आपस में साझा करने, उनका विश्लेषण करने और वायरस के प्रसार के तरीकों और संचरण की गतिशीलता को समझने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। और आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।